ज्ञानदत्त श्रीमाली जी की ज्ञान यात्रा भाग 3। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में हमें उसकी महत्ता का आभास नहीं होता। जो बुद्धिजीव हैं, जिन्होंने पूर्व जीवन में पुण्य किए हैं, वह अवश्य ऐसी विभूतियों के दर्शन, सत्संग, सहचार्य आदि से लाभ उठा लेते हैं। भगवान राम के समय में भी उन पर सैकड़ों लांछन लगाए गए। जीवन भर उन्हें बिना पत्नी के ही जीवन व्यतीत करना पड़ा। कृष्ण को जीते जी जितना दुख, अपमान, लालछन और तिरस्कार सहना पड़ा, उतना शायद ही किसी को करना पड़ा होगा। उस समय शायद उनका मूल्य और महत्व लोग नहीं समझ पाए, पर आज हम उनको ईश्वर कहते हैं। मैं उनके साथ कई वर्षों तक रहा। सैकड़ों घटनाएं मेरे मानस में हैं। एक बार मनाली में स्वामी निखिलेश्वरानंद जी विचरण कर रहे थे। उस समय में उनके साथ था। व्यास गुफा के सामने हम सभी शिष्य बैठे हुए थे। स्वामी जी उस दिन प्रसन्नचित्त थे। मेरे ही गुरु भाई हरिहर स्वामी ने अवसर देखकर पूछा, गुरुदेव, क्या इसी व्यास गुफा में गणेश जी के चारों वेदों और उनके भाष्य को लिखा था? स्वामी जी ने उनकी ओर देखा और बोले, निश्चय ही यही वह पावन स्थल है जहां वेद व्यास ने समस्त वेदों और पुराणों का संपादन किया था। वह बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। मगर यह घटना समाप्त नहीं हुई है। आज भी यहां वेद व्यास और गणेश विद्यमान है। इस बार हम सब शिष्यों के चौंकने की बारी थी। मैंने पूछा, क्या अभी भी वेद व्यास और पार्वती नंदन गणेश यहां विद्यमान है? स्वामी जी ने कहा, अवश्य ही, क्योंकि यह सारी भूमि उनके ही सौरभ से सुरभित है। मैं अभी भी उन दोनों को व्यास नदी के किनारे विचरण करते हुए देख रहा हूं। अगर लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। हम सब रोमांचित हो उठे। युग पुरुष वेद व्यास और भगवान शिव के समर्थ पुत्र गणेश के दर्शन हम शिष्यों को इतनी आसानी से हो सकेंगे, इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी। स्वामी जी ने हम सबको आंखें बंद करने को कहा और स्तोत्र की कुछ पंक्तियां उच्चारित की, जो कि आज भी मुझे स्मरण है। संभवतः ये गणेश उपनिषद ही पंक्तियां रही होंगी। अकस्मात हम सबके नेत्र स्वतः खुल गए। हम सभी का मुंह व्यास नदी की ओर था। देखा कि सामने शिला पर भगवान वेद व्यास बैठे हुए हैं और उनके पास ही गणेश बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। वेद व्यास निरंतर बोले जा रहे हैं और गणेश बिना सिर उठाए लिखे जा रहे हैं। वस्तुतः यह क्षण अपने आप में इतना महान था कि 100 वर्ष के सारे अनुभव भी इस क्षण के सामने तुच्छ हैं। यह दृश्य इतना महान और अद्वितीय था कि हम सब रोमांचित, पुलकित थे और अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। इस घटना का साक्षी मैं ही नहीं, अपितु हरिहर स्वामी, किंकर बाबा, शुद्धानंद जी, प्रिय रंजन स्वामी आदि कई हैं। मनाली से 40 किलोमीटर दूर अव्य पहाड़ प्रसिद्ध है। एक बार हम सब इसी पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए थे। स्वामी जी दैनिक पूजा संपन्न कर गुफा से बाहर निकले ही थे कि हम सबको देखकर उन्होंने आशीर्वाद कहा। तभी उनकी दृष्टि एक कपालिक पर पड़ी, जो कि हम सब शिष्यों के पीछे कोने में बैठा हुआ था। ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा तिलक, बलिष्ठ शरीर, तांबे जैसा रंग, लंबी और रक्तिम आंखें और सुदृढ़ स्कंद। स्वामी जी ने पूछा, यह कौन है? फिर उसकी ओर मुखातिब होकर बोले, कपालिक हो। उसने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोला, कपालिक ही नहीं, भैरव हूं, साक्षात भैरव। स्वामी जी हंस दिए, बोले, भैरव तो कुछ और होता है। तू तो भीख मांगने वाला और नुरमुंड खाने वाला कपालिक ही हो सकता है। इतना सुनते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। यह पहला मौका होगा जब किसी ने उनके सामने इतनी कठोर बात कही। वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से रक्त की बूंदें टप टप टपक पड़ी। स्वामी जी ने कहा, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। तू जो कुछ कर रहा है मैं समझ रहा हूं, और मैंने वर्षों पूर्व यह सब कुछ करके छोड़ दिया है। अपने आप में दर्प करना ठीक नहीं। कपालिक को तो सीखना चाहिए और अपने जीवन में भगवान रुद्र के अवतार भैरव को हृदयस्थ करना चाहिए। हमने अनुभव किया कि कपालिक कुछ वामचारी क्रिया संपन्न कर रहा था।
और इसलिए अपने नेत्रों से रक्त की बूंदें प्रवाहित कर रहा है। पर इससे स्वामी जी को बिल्कुल विचलित नहीं हुए। लगभग 10 मिनट बीत गए। उस पहाड़ी पर बिल्कुल स्तंभता थी। सुई भी गिरती तो आवाज सुनाई दे सकती थी। तभी स्वामी जी ने मौन भंग किया, बोले, कपालिक, ऐसी छोटी और मामूली मारण क्रियाएं मेरे ऊपर लागू नहीं होंगी। बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा है। तू कहे तो मैं तेरे आराध्य को यहीं प्रकट कर सकता हूं। कपालिक ने एक क्षण के लिए स्वामी जी की ओर देखा और अनुभव किया कि वास्तव में उसकी मारण क्रियाओं का कोई भी प्रभाव स्वामी जी पर नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, अपितु वह सामने खड़ा व्यक्ति तो कह रहा है कि यदि कहे तो तेरे आराध्य काल भैरव को प्रकट किया जाए। कपालिक ने कहा, आप मेरे इष्ट काल भैरव के दर्शन करा देंगे? अवश्य, यदि तू चाहेगा तो अवश्य दर्शन होंगे। कपालिक घुटनों के बल झुक गया, जैसे कि उसने परम पूज्य गुरुदेव की अभ्यर्थना की हो। तभी स्वामी जी के मुख से भैरव ध्यान स्वतः ही उच्चारित हो गया और तभी एक भीम काय तेज पुंज पुरुषाकृति साकार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं काल ही पुरुष रूप में साकार हो गया हो। सारे शरीर से तेजस्वी किरणें निकलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे उस जंगल में 49 पवन प्रभावित हो गई। पहाड़ स्वयं थरथराने सा लगा और प्रचंड वेग से आंधी बहने लगी। हमारे देखते देखते उस पहाड़ पर कई पेड़ जड़ सहित उखड़कर गिरने लगे। सूर्य का ताप जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और हम सब उस व्यक्तित्व के तेजस ताप से झुलसने लगे। यह स्थिति लगभग 1 या 1.5 मिनट रही होगी, परंतु 1 मिनट ही अपने आप में 1 वर्ष के समान लगा। हम सब काल भैरव को साक्षात अपने सामने देख रहे थे। इतनी भयंकर, तेजस्वी और आदित्य पुरुषाकृति पहली बार ही हमारे सामने उपस्थित थी। कुछ ही क्षणों बाद पुरुषाकृति शून्य में विलीन हो गई। पर्वत का थरथराना स्वतः रुक गया और वायु पुनः धीरे धीरे बहने लगी। एक बार बातचीत के प्रसंग में स्वामी निखिलेश्वरानंद जी काल की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए समझा रहे थे कि जो घटनाएं घटित होती हैं वह अपने आप में अमिट व चिरस्थायी होती हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल वन की ओर चले तो यह दृश्य अपने आप में अमिट है। यद्यपि यह घटना घटित हो चुकी है, परंतु यह बिंब अभी भी ब्रह्मांड में विद्यमान है। विशेष मंत्रों द्वारा उस बिंब को सामने साक्षात किया जा सकता है और ठीक उसी दृश्य को अपनी आंखों से पुनः देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान उस समय बंगाल के योगीराज ज्ञानेंद्र स्वामी, मां आनंदमयी और योगीराज दिव्य पद्म स्वामी जी भी उपस्थित थे। 13 दून से आगे मंसूरी एक रमणीय स्थल है, जहां से कुछ मील दूरी पर लाल टीबा पर हम टीला बाबा के आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। मां आनंदमयी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर अर्जुन को गीता का पवित्र संदेश अपने श्रीमुख से दिया था। क्या यह दृश्य ब्रह्मांड में स्पष्ट है? और क्या किसी भारतीय का सौभाग्य हो सकता है कि उस बिंब को या दृश्य को अपनी इन आंखों से प्रत्यक्ष देखे? योगीराज ने जवाब दिया, काल का प्रत्येक बिंब अमिट है और उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक बिंब, प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड में व्याप्त है। योगी अपनी साधना के बल पर उस बिंब को पकड़ने में सक्षम हो पाता है और वह स्वयं तो उस दृश्य को देखता ही है, अपने शिष्य और साधकों को भी उस घटना या बिंब से साक्षात करा सकता है। मां आनंदमयी चुप रह गईं। यद्यपि उनका चेहरा कह रहा था कि यदि ऐसा सौभाग्य जीवन में मिल जाए तो वास्तव में ही ये सारा जीवन सार्थक हो जाए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने उनके भावों को पढ़ लिया और बोले, क्या तुम उस दृश्य को देखना चाहती हो? हम सब उल्लास से एक साथ बोले, यदि यही वही दृश्य हूबहू इन चर्म चक्षुओं से देख सके तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो अवश्य ही यह स्वप्न सार्थक एवं साकार हो सकता है। स्वामी जी कुछ क्षणों तक आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गए। लगभग 5-7 मिनट ऐसे ही व्यतीत हो गए
हम सब नेत्रों से गुरुदेव की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और बोले, मैंने उस क्षण को पहचान लिया है और साधना के द्वारा मेरे सामने स्पष्ट है। आप सब इस चट्टान की ओर ध्यानपूर्वक देखें। आप वह सब कुछ देख सकेंगे जो आप देखना चाहते हैं। कुछ ही क्षणों बाद मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि विशाल मैदान में एक तरफ कौरव अस्त्र शस्त्र से सज्जित खड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती थी सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे। सैनिक महाभारत के समय के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित थे। दूसरी तरफ पांडव सेना साफ साफ दिखाई दे रही थी और मैं देख रहा था इन दोनों के मध्य में एक अत्यधिक सुंदर तेजस्वी रथ, उसके ऊपर लाल ध्वजा फहरा रही थी और ध्वज दंड के ऊपर हनुमान बैठे हुए थे। रथ में सारथी के स्थान पर भगवान कृष्ण अत्यधिक तेजस्वी मुकुट पहने हुए और अर्जुन पूर्ण योद्धा वेश में सज्जित बैठे थे। उनके स्कंध पर गांडीव लटका हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल मेरे सामने स्पष्ट दृश्य साकार था और मैं भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द अपने कानों में साफ साफ सुन रहा था। मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आंखों से ही उस दृश्य को नहीं देख रहा हूं, अपितु मेरे रोम रोम में आंखें बन गई हैं और हजारों हजार आंखों से मैं उस अलौकिक दृश्य को देख रहा हूं। मैंने अपनी आंखें मली, इधर उधर देखा तो सभी गुरु भाई एकटक मूर्तिवत उस दृश्य को देख रहे थे। मेरे सामने ना तो पहाड़ था, ना किसी प्रकार की शिला। मेरे सामने तो पूरा मैदान विविध सैनिकों से भरा हुआ था। शायद ये भीष्म पितामह हैं, शायद वही दुर्योधन और कृपाचार्य हैं। उधर द्रोणाचार्य खड़े खड़े साफ दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों के मध्य रथ पर भगवान श्री चंद्र को देख रहा हूं। कितना उज्जवल दृश्य है, कितना अलौकिक बिंब है मेरे सामने। जो कुछ देखा था वह अद्वितीय है। जो कुछ देख रहा हूं वह अवर्णनीय है। मैं द्वापर युग में घटित उस घटना का साक्षी हूं। अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सका और दर्शन ही नहीं अपितु उस पूरे दृश्य को अपने जीवन में देख सका। तभी स्वामी निकलेश्वरानंद जी की आवाज गूंजी, क्या सोच रहे हो? और मैंने देखा कि वह दृश्य समाप्त हो चुका था। सामने मसूरी की पहाड़ियां साफ साफ दिखाई दे रही थी और हमारे पास ही शिला पर परम पूज्य गुरुदेव निकलेश्वरानंद मुस्कुराते हुए हम सबको वात्सल्य भाव से देख रहे थे। अगली घटना टिहरी गढ़वाल की है। इन दिनों रोग निदान एवं चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, परंतु समय पक्षपातघात या तपेदिक मृत्यु का ही प्राय मानी जाती थी। जिस समय कैंसर उन दिनों आराध्य बीमारी समझी जाती थी, उसी समय उन दिनों तपेदिक भी असाध्य बीमारी समझी जाती थी। उन दिनों हम कुछ दिनों से टिहरी गढ़वाल के बाहर स्थित थे। वह स्थान प्रकृति की दृष्टि से अत्यधिक सुंदर और रमणीय था। लताओं और कुंजों से आवृत एक झोपड़ी थी। स्वामी जी को यह स्थान अत्यधिक आनंदप्रद लग रहा था और वह कुछ समय के लिए यहीं रुक गए। धीरे धीरे स्वामी जी की चर्चा पूरे टिहरी और आसपास के स्थानों में फैल गई, परंतु संभवतः उन दिनों स्वामी निकलेश्वरानंद जी कुछ विशेष साधनाओं में संलग्न थे, अतः दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए ही झोपड़ी से बाहर निकलते थे। हम लोगों को कड़े शब्दों में हिदायत थी कि ना तो कोई झोपड़ी में जाएगा और ना ही किसी को मिलने के लिए भेजेगा। रात्रि को भी उनकी साधना उसी झोपड़ी में आबाद गति से चलती रहती। उन दिनों टिहरी के शासक श्री विश्वनाथ जी थे, जो कि अत्यधिक कुशल प्रशासक माने जाते थे। वे राजवंश से संबंधित थे। उन्होंने कई बार स्वामी जी से मिलने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ संयोग ही ऐसा होता था कि मिलना संभव ही नहीं हो पा रहा था। इस क्रम में लगभग 1.5 महीना बीत गया। हम देखते कि विश्वनाथ जी अपने साथ नित्य बग्गी में एक बालक लेकर आते और बिना कुछ बताए स्वामी जी को ना पाकर वापस लौट जाते। हमने एक दिन सायंकाल उनकी चर्चा गुरुदेव से की तो वे मुस्कुराकर चुप रहकर कुछ बोले नहीं। अब विश्वनाथ जी को समय का ज्ञान हो गया था और यह पता चल गया था कि प्रातः लगभग 11 बजे स्वामी जी कुटिया से बाहर आते हैं
और आधा घंटा विचरण करने के बाद पुण्य कुटिया में चले जाते हैं। उसके अगले दिन विश्वनाथ जी बग्गी में एक मरियल से युवक को लेकर ठीक 11 बजे उस कुटिया तक पहुंच गए। संयोग से उसी समय स्वामी जी भी कुटिया के बाहर लगभग स्वच्छ शिला पर आकर बैठे थे। तभी विश्वनाथ जी स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और उस मरियल से दुबले पतले लड़के का हाथ पकड़कर बोले, महाराज, यह मेरा इकलौता और एकमात्र पुत्र है। दुर्भाग्य से ये शैया क्षय से ग्रस्त है और डॉक्टरों ने इसकी अंतिम अवस्था बताई है। उनके अनुसार ये 4-6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। और कहते कहते उनकी आवाज भीग गई। स्वामी जी ने रूखेपन से जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? किसी डॉक्टर या वैद्य को दिखाओ। मैंने बहुत दिखाया और इसके इलाज पर लगभग 1 लाख से ज्यादा खर्च कर चुका हूं, परंतु यह बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। यदि यह लड़का मर गया तो मेरे वंश का नाश हो जाएगा। मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। स्वामी जी बोले, तूने जनता पर बहुत जुल्म ढाए हैं, उनका फल तो तुझे भोगना ही था। बेईमानी और मक्कारी से जितना धन तूने इकट्ठा किया है, यह सब इसकी बीमारी में खर्च हो जाएगा। हम पहली बार स्वामी जी के मुख से इतनी कड़वी बातें सुन रहे थे। टिहरी में विश्वनाथ जी अत्यंत दबंग व्यक्ति माने जाते थे। उनसे साधारण प्रजा तो क्या, राजवंश के लोग भी थरथराते थे। वहीं विश्वनाथ उस समय मेमना बना हुआ था, सब कुछ सुन रहा था। आपका नाम मैंने काफी सुना है और अब आप ही मेरे इस चिराग को बचा सकते हो। आपको छोड़कर मैं और कहां जा सकता हूं? ये कहते कहते विश्वनाथ जी ने उस मरियल 21-22 साल के लड़के को स्वामी जी के चरणों में पटक दिया। स्वामी जी ने थोड़ा बहुत प्रतिरोध किया, परंतु दोनों ने अंतिम आशा की उम्मीद से उनके पैर पकड़ लिए थे। स्वामी जी ने कहा, अच्छा, और अपने पास पड़ी डंडी को जोर से उस लड़के की पीठ पर दे मारी। डंडी लगते ही लड़का चीख और पलट कर रह गया। उसके मुंह से सफेद सफेद झाग निकलने लगा। हम सब हतप्रभ थे। वह आधी पसली का लड़का इस चोट को शायद ही सहन कर पाए। झाग के बाद मुंह से खून आएगा और इसकी मृत्यु निश्चित है। विश्वनाथ सिंह जी ने आहत नेत्रों से यह सब देखा और चुप रह गए। अभी भी उनके हाथ स्वामी जी के पैरों को पकड़े हुए थे। 2 क्षण बाद ही लड़के ने आंखें खोल दी और मुंह से झाग निकलना बंद हो गया। उस समय उसको लगभग 1 से 2 डिग्री बुखार था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। मैंने उसे उठाकर बैठाने का प्रयत्न किया तो लगा कि वास्तव में सारा शरीर तब से जल रहा है। स्वामी ने 2 क्षण उस लड़के की ओर देखा और कहा, चल उठ, उस पोखर में स्नान करा। हम सब हतप्रभ और सन्न थे कि 102 डिग्री बुखार और ठंडे जल में स्नान का आदेश। आज स्वामी जी को क्या हो गया है? विश्वनाथ जी उठे और फिर मेरी सहायता से लड़के को पांव पर खड़ा किया। उसके कपड़े उतार दिए। सिर्फ एक जांघिया पहनकर वह लड़का खड़ा रहा। फिर उससे वह स्वयं पोखर तक ले गए और स्नान कराने के लिए कहा। लड़का बुखार से दग्ध आदि बेहोश की हालत में पानी में प्रवेश कर गया। हम सब कभी स्वामी जी की ओर देखते तो कभी पोखर में घुसे उस लड़के को ताकते। हम सब अपराध बोध से घिरे हुए थे। बुखार का इतना वेग और फिर लगभग आधे घंटे से पानी में वह बैठा है। निश्चित ही उसे सन्निपात हो जाएगा और वो मर जाएगा। फिर क्षय रोगी को ऐसा करना निश्चय ही मृत्यु को ही बुलाना है। हमारा मन रह रहकर शंकित हो रहा था, परंतु दूसरी तरफ आश्वस्त भी थे कि गुरुदेव ने ऐसा किया है तो कोई कारण होगा। यदि इसकी मृत्यु ही निश्चित है तो होगी ही। मेरी नजरें उसके पिता की ओर उठी। मैंने देखा कि उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। वह अपने मन को धैर्य तो दे रहा होगा, परंतु पुत्र की दारुण व्यवस्था को कष्ट को अनुभव कर अत्यधिक व्याकुल भी हो रहा होगा। तभी तो उसकी आंखों से आंसू प्रभावित थे। आधे घंटे बाद स्वामी जी उस लड़के को पोखर से बाहर निकाल जाने के लिए कहा और फिर उसको कपड़े पहना दिए। जब वह कपड़े पहनकर स्वामी जी के सामने आया तो उसे घर जाने के लिए कह दिया। इसके तीसरे दिन विश्वनाथ जी पुनः उस लड़के को लेकर उपस्थित हुए।
स्वामी जी तो उस समय कुटिया में थे। हमें यह सुनकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि 6 महीनों से जिसे बराबर बुखार आ रहा था, 2 दिनों से उसे बुखार नहीं आया है और वह अपने आप को पहले से ज्यादा स्वस्थ अनुभव कर रहा है। इस घटना के 1 महीने बाद ही स्वामी जी से उसका मिलना हो पाया। जब तक वह लड़का काफी संभल चुका था। वह युवक आज भी जीवित है और योगेंद्र सिंह के नाम से पूरे देश में जाना जाता है।